तमाम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज़ दीनी भाई बहनों, आजकल ये बात बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है कि हम ईद उल अज़हा के वक्त में कुर्बानी में जानवर कुर्बान करें या उस जानवर की पैसा जो है ज़रूरतमंदों में सदका कर दें। तो मेरी अजीज़ों, आएँ हम इस ताल्लुक़ से कुछ सुने, क्योंकि इस बात को लेकर आम लोग भी बहुत ही परेशान हैं कि करें तो क्या करें। तो आए मेरी बहनों, हम अपने इस्लाफ यानी सल्फ़ सालिहीन के तर्ज अमल की रोशनी में कुछ रहनुमाई ले लें, ताकि जो भी हम अमल करें बाद में हमें किसी तरह से कोई मलाल ना बाकी रह जाए कि काश हम थोड़ा सा तहकीक कर लेते, इल्म की रोशनी ले लेते। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, सबसे पहले तो हम कुरान मजीद की आयतों को लेंगे, जैसे कि सूरे कौसर सूरा नंबर 108 आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। और सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 162 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि बेशक यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और मेरी अजीज दीनी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहकामात के मामले में हर बात की रहनुमाई में खौली और अमली दोनों सूरतों में हम तक पूरी रहनुमाई फरमाई है, जिसमें कोई कमी ना रखी। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के वक्त अल्लाह ताला को तुम्हारे घर जो सबसे ज्यादा पसंद है वो कुर्बानियों का एहतमाम है, कुर्बानियों का खून है। और शरीयत ने ईद उल अज़हा के दिन को एक और भी नाम दिया है, वो है यौमुन नहर, यानी कि कुर्बानी का दिन। और मेरी दीनी बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से लेकर विसाल तक हर साल कुर्बानी का एहतमाम फरमाते, खा वो ईदैन के वक्त में हुआ या हज्जतुल विदा के वक्त में। मेरी अजीज दीनी बहनों, हमको अहादीस से ये मिलता है, हालांकि उस जमाने के हालात बहुत ही परेशान कुन हुआ करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। साहबा के घरों की हालत ऐसी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कई कई दिन के फाके होते थे। कई सारे वाक़यात हमने पढ़े भी हैं, जैसे कि जंग खंदक के वक्त में साहबी के पेट पर अगर एक पत्थर बंधा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक में मुबारक पर पेट पर दो दो पत्थर बंधे थे। ये फाकों ही की कसरत ही की तो वजह से था। और हम देखते हैं जैसे कि एक मरतबा कहीं से कोई मुसाफिर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी के साथ उन्हें रवाना करते, तो उन घर वालों को उस दिन अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा उस मुसाफिर मेहमान को खाना खिलाने के लिए। और ऐसे कई सारे वाक़यात हमें अहदीस में मिलते हैं, जिसमें सीरत में मिलते हैं, जिसमें वो ज़माने के हालात मिलते हैं कि कितने फाखों में जिंदगियां होती थी और कितने परेशान होते थे, भूख प्यास के कैसे मसाइल हुआ करते थे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, उसी ज़माने का यानी 9 हिजरी का एक वाक़या हमें हदीस में मिलता है कि हालात कुछ परेशान थे और क्योंकि खैहत साली का वक्त था और सब यानी कि बहुत ही परेशान थे मदीने में, और उस वक्त ईद उल अज़हा का वक्त आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान करवा दिया कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं करेंगे, 3 दिन में तकमील कर देंगे। इस हदीस को सही बुखारी किताबुल अज़हा और रावी है सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु, और हदीस नंबर है 5569 या 5579 में दर्ज किया है। मेरी अजीज़ों, यहाँ पर तवज्जो की बात है, काबिल गौर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कुर्बानी को रुकवा भी सकते थे और दूसरी तरह यानी कि माली मदद हो सकती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 3 दिन में गोश्त खत्म कर दिया जाए ताकि जरूरतमंदों तक तमाम चीजें पहुंचे। और मेरी अजीजों, यही बात हमें साहबा की जिंदगी से भी मिलती है, खा खुलफाए राशिदीन का जमाना था, खा साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का जमाना। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी कुर्बानियों का एहतमाम किया करते थे। हालांकि मेरी बहनों, उस जमाने के हालात भी हमेशा नासाजगार ही रहते। घरों में हमारी आपकी तरह अनाज एडवांस कभी भी हम नहीं सुनते ना। सीरत में हमने कितनों की साहबा की सीरतें न पढ़ी कि कैसे मसाइल से गुजरते थे। और यही बात हमें यानी कि साहबा के बाद ताबईन की जिंदगी से भी मिलती है। तबा ताबईन है, सल्फ़े सालेहीन है। अब जैसे सैयदुत ताबईन सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज ले लीजिए, फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक एक बकरी कुर्बानी करना 100 दिरहम सदका करने से ज्यादा पसंद अमल है। इस बात को मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक किताब मनासिक हज असर नंबर
8166 में दर्ज है। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह सल्फ़े सालेहीन में आइए हम कुछ हवाले यानी कुछ फतवे लें कि उनका क्या मनहज होता था इस मामले में। जैसे कि इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफ़तुल वदूद सफ़े नंबर 65 सफ़े नंबर 65 में ये कहा है कि मुनासिब वक्त पर कुर्बानी करना, जैसे कि हज के दिनों में और ईद उल अज़हा के वक्त में सदक़े में उसकी कीमत देने से ज़्यादा बेहतर है, अगरचे कि कोई कीमत कुर्बानी से ज़्यादा दे दे। और आप ये कहते हैं क्योंकि कुर्बानी देना और खून बहाना ज़रूरी है और ये एक इबादत है और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने नमाज के साथ ही किया है। फिर आपने 2 आयतें तिलावत की, जैसे कि यानी कि सूरह कौसर आयत नंबर 2 और सूरह अनाम आयत नंबर 162। और फिर आपने फरमाया, कहा कि हर मजहब में नमाज और कुर्बानी होती है और कोई दूसरी इबादत इनकी जगह नहीं ले सकती। लिहाजा अगर आप हज में कुर्बानी की जगह उसकी कीमत से ज़्यादा भी सदका कर देंगे तब भी ये कुर्बानी की जगह नहीं ले सकती। और यही बात आपने फरमाया आगे कि और यही बात उज़ीहा की भी है, यानी कि ईद के वक्त दी जाने वाली कुर्बानी को उज़ीहा कहा जाता है, तो उसके लिए भी यही बात कही। इसी तरह और एक फतवा है, सऊदी अरेबिया के फतवा जारी करने वाले जो मजलिस है यानी कि अल-लजनाल दाइमा से, जिनके उलमा ने कहा कि मुसलमान पर और उसके अहले खाना के साहिब हयात लोगों की तरफ से जो उज़ीहा यानी कुर्बानी पेश की जाती है वो इस काबिल है कि इसके लिए इसकी तस्दीक सुन्नत मौकीदा है और इसकी पेशकश करना यानी कुर्बानी देना सदका करने से, सदक़े में कीमत देने से बेहतर है। फतवा अल-लजनाल दाइमा। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह और एक हवाला भी है, फतवा भी है, जो कि लिखते हैं आगे, अगर किसी के रिश्तेदार बीमार है और इसे इलाज और दवा की अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहा गया अगर रिश्तेदार के उसके ना तो कोई दोस्त अहबाब हैं और ना तो जो है कोई दूसरे रिश्तेदार उसकी मदद करने वाले हैं, ऐसे हालात में इलाज ढूंढने की जिद्दोजहद में उज़ीहा से ज़्यादा फौकियत दी जाएगी, यानी कि उस वक्त उसकी मदद को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी कोई और मदद करने वाले भी नहीं है। इसे मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने हवाला नंबर 8156 8156 दर्ज किया है सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से। और सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है इमरान बिन मुस्लिम से, और इमरान बिन मुस्लिम ने सुवेद इब्ने गफला से रिवायत किया है कि कहा है उन्होंने कि मैंने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि इसकी कीमत देना यानी कि कुर्बानी के जानवर की कीमत देना किसी यतीम या मखरूस के लिए सदका करना मेरे नज़दीक इसकी कुर्बानी से ज़्यादा अजीज है। इससे यानी रावी ने कहा इसके बाद कि मुझे ये नहीं मालूम कि ये अल्फाज सवेद ने खुद कहे थे या ये अल्फाज बिलाल के थे। तो ये मेरी अजीज दीनी बहनों, अब आगे एक और है फतवा, जैसे कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज सदक़े से बेहतर है, जो कि फ़र्ज नहीं है, यानी नफल हज के लिए बताया जा रहा, लेकिन अगर उसके रिश्तेदार मोहताज हैं तो उनको सदका करना बेहतर है, जिसकी देखभाल के लिए इसके सदक़े की ज़रूरत है। लेकिन अगर दोनों ही अमाल या नफल है, यानी कि 2 ऑप्शंस है, तो ऐसे वक्त में हज बेहतर है, क्योंकि यह इबादत की एक ऐसी हैसियत है जो जिस्मानी और माली भी है। इसी अलामत से अकीक़ा या उज़ीहा के लिए भी कुर्बानी पेश करना है, सदक़े में कीमत देने से बेहतर। इसे फतावा अल कुबरा सफ़े नंबर 5 और फतवा नंबर 382 है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से एक और मकाम पर शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाँ अगर किसी मकाम पर लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, समझे, या माली मसाइल की वजह से किसी का इलाज सही तौर पर नहीं हो रहा है, यकीनी तौर पर जान बचाने का खदशा है, तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में जान बचाने के लिए कुर्बानी करने और नफल हज करने की बजाय किसी की जान बचाने पर उभारा जाएगा। इसे फतावा अल कुबरा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह किताब अल हज में दर्ज किया है। मेरी अजीज दीनी बहनों,
इसी तरह एक और है हवाला, शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी गरीब की तरफ से उज़िहा और खर्ज अदा करने के दरमियान इंतखाब की बात है, यानी कि दो ऑप्शन है, या कुर्बानी दो या अपने किसी खास रिश्तेदार का कर्जा चुकाना है आपको, तो बताया जा रहा तो खर्ज अदा करना अफजल है अगर के कर्जदार आपका रिश्तेदार है। इसको फतावा अल मजमुआ अल फतावा व रसाइल इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह दर्ज है। मेरी अजीज दीनी बहनों, अब देखिए इसी तरह यहाँ पर हमको यानी कि अब आइए हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने अगर कुर्बानी या हज के ताल्लुक से ये पैसे आप शादी में लगा दिए, हज का यानी कि नफल फ़र्ज तो लाजिम है हमको करना ही करना है, इसी तरह हमारे लिए जो इबादत अहमियत रखती है उसके बावजूद अक्सर लोग बोलते नहीं आप इसकी जगह ये काम कर दो तो आपको इसका सवाब मिल जाएगा। इसी तरह जैसे कि आप सदका कर दिए तो कुर्बानी दे दिए तो उतना सवाब मिलता बोल के बताते, यानी कुर्बानी ही का अजर मिल जाएगा। तो इस ज़िमन में हमारे इस्लाफ क्या कहते हैं सल्फ़े सालिहीन। मेरी अजीज दीनी बहनों, सबसे पहला हम लेंगे यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा फतवा, अगर हालात नासाजगार हो या कैसी भी सूरत हाल हो, बहर सूरत कीमत सदका करने को कुर्बानी करने का बदल करार नहीं दिया जा सकता। अल मौसूआ अल फ़िक़ा। इसी तरह और एक जगह पर कहा जाता है कि और ना ही किसी भी एतबार से सदका करना कुर्बानी करने के क़ाइम मकाम हो सकता है। इसे फतावा अल लजना अल दाइमा ने दर्ज किया है। और मेरी बहनों, शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज एक और मकाम पर कि अगर 1000 दफ़ा भी कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका की जाए तब भी सदका कुर्बानी का अजर पाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। मजमा अल फतावा और रिसाल शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अब इन तमाम हवालों और आयतें अहादीस को मद्देनज़र रखने के साथ हमें थोड़ा सा यानी कि इस बात की रहनुमाई मिलती है कि एक तो ये कि लॉकडाउन जो है अभी तो अब के जो हालात है, लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन तो कभी का खुल गया, हालांकि लॉकडाउन मार्च में था अपने को और ईद उल फितर के वक्त लॉकडाउन खुल गया। हालांकि लॉकडाउन के हालात में हमने मदद की है अपने अजीज़ व अक़रबा की, भाई बहनों की, और माशाल्लाह ईद उल फितर भी गुजरी लॉकडाउन में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे असबाब में बरकत दी, हमें किसी इबादत को रोकने की उस वक्त कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़रिए बनाए। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, और दूसरी बात ये बताई जा रही है यहाँ पर इन हवालों से हमें पता चला कि यतीम की मदद करना, खरजदार की मदद करना, बीमार की मदद करना, ये अगर बहुत ज़रूरी है तो इस बातों को तरजीह दिया जा रहा। और दूसरा जो है यह हमें ये भी सोचने वाली काबिल गौर बात है कि क्या आज हमको अपने यानी कि आज 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा और हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह तबारकल्लाह आज के इस ज़माने में कि जितना भी अगर हम देखेंगे 100% मुसलमानों में 30% अगर मुसलमान गरीब है या 40% भी लीजिए 60% माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। और जहाँ तक कि ये बात काबिल गौर है, ज़रूर सोचें, वल्लाहु आलम इसके बाद अल्लाह ताला हमें हिदायत दे अमल की, कि क्या हमको अपने भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की मदद करने के लिए इबादत रोके तो जरिया बन सकता, क्या बावजूद इसके हम हमारे अजीज़ व अक़रबा की मदद नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्या पता ये कब तक रहेंगे हालात, और हम इसके लिए ज़रूरी है कि इबादत को रोकें। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला मेरी बहनों, बस अल्लाह से इतनी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि इल्म की रोशनी में सही समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए।